अब हम बात करेंगे आपकी खूबसूरत स्किन के हवाले से। सबकी जल्द खूबसूरत होती है, सबके रंग, चाहे वो गोरा हो, गंदमी हो, सांवला हो, डार्क हो, सबके रंग खूबसूरत होते हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है और लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी शैटर करने लग जाती है जब आपके चेहरे पे एक पिंपल, मतलब सोचें यू आर हैविंग अ गुड डे, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई शादी है और एकदम से आके पिंपल आपको यहाँ पे बोले अस्सलाम वालेकुम बाजी आई एम हियर, तो आपको कितना अजीब सा फील होता है ना कि भैया आपके साथ क्या हो गया। ये तो चलो एक दिन हो गया और आप कहते जी इस पिंपल ने मेरा पूरा दिन जो है बर्बाद कर दिया, पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया। लेकिन इमेजिन करें उन लोगों के हवाले से जिनके चेहरे पे एक्नी की प्रॉब्लम होती है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को एक्नी की काफ़ी इशू होता है। वो एक्नी उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना ख़राब करता होगा। अगर एक पिंपल की वजह से वी आर हैविंग अ बैड डे, तो ये सोचे कि एक्नी की वजह से उनकी, तो फिर आप ये बोलना कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे ख़राब होगी, ऐसा नहीं है। कैसे निकला जा सकता है, एक्नी की वजूहात क्या होती हैं, और खुदा के लिए इससे पहले कि आप खुद टोटके करें, मैं अक्सर लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं जी हमने अपने मुंह पे लीमू लगाना शुरू कर दिया था। आप सोचें उफ मेरे अल्लाह, मैं आपको नहीं बता सकती ये लीमू क्या करता है एक्नी के साथ, लेकिन जो बता सकती हैं वो मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल अशरफ, उनको शामिल गुफ्ताम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहिबा। ये एक्नी का इशू तो लोगों को है बहुत, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, चली आ रही है। लेकिन जो हमारी अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स इस एक्नी, वो बड़ी खौफनाक है, वो चीज़ें ख़राब कर देती है। हम सबसे पहले तो मुझे बताइए एक्नी क्यों होती है, और फिर दूसरा मैं ये जो लीमू वाली बात भी ना आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये करता क्या है फिर उसके साथ। अच्छा, क्यों होती है का रीज़न जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप एडोलेसेंस में आप एंटर होते हैं, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। हमारी स्किन का पीएच चेंज हो रहा होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए जो आपकी टाइप ऑफ स्किन है, जब वो उसका पीएच चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर हार्मोन्स, अकॉर्डिंग टू योर वाटर लेवल इन योर बॉडी, तो वो अल्टीमेटली आपको एक्नी कभी ना कभी निकलेगी। अच्छा, दो टाइम पे एक्नी हर सूरत निकलती है। एक जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हैं, वो ट्रांजिशन फेज क्या है मदिया, 12 ईयर से 13 से 19 तक एक्नी निकलेगी। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा जो पसीना है उसका पीएच जो है वो सुबह शाम तब्दील होता रहता है। फिर डिपेंडिंग कि कितना स्ट्रेस लेवल है, हम किस तरह उसको डील करते हैं उस स्ट्रेस को, वो हार्मोनल चेंजेस लेकर आता है, पसीने का पीएच तब्दील होता है, अल्टीमेटली वो एक्नी का रीज़न बनता है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर आप पानी का इंटेक कम करते हैं तो एक्नी का बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे पलथा फूलता है। पानी का इंटेक अगर आपका कम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं और उनको स्कूल के वॉशरूम्स नहीं यूज़ करने होते, ठीक है। वो पानी का इंटेक कम करते हैं, अल्टीमेटली 2 से 3 दिन में ही एक्नी विजिबल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप अपना गट अच्छा रखेंगे, आपका मैदा जो है वो सही है, आप उसमें पानी का इंटेक अच्छा कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज रख रहे हैं, क्योंकि गट में आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज और एंजाइम्स, वो एक्नी के बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेते हैं। एक्नी का बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। लोअर लेवल पे होगा, एक्नी नहीं करेगा। जहाँ से वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा, एक्नी हो जाएगी। समां मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि एक्नी के शिकार भी होते हैं और इसकी शिकायत भी करते हैं, वो अपनी लाइफ में ग्लूटेन से भी कहीं ना कहीं एलर्जिक होते हैं। जिसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। और ये मोस्टली टीन एज में ही आपको मोस्टली जो हमने स्टडी ग्रुप देखते हैं हम, वो 15 से 16 साल की एज पे होता है। और अगर आप ये देखें 15 से 16 साल की एज पे स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है, ठीक है। बच्चों का हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है, चाहे वो स्टडीज़ का हो, गेम्स का हो, एनीवे, ठीक है। और आजकल तो गैजेट्स ऐसे आ गए हैं जो गेम्स ऑनलाइन खेल रहे होते हैं, उसी में इतना स्ट्रेस है कि बच्चों को एक्नी होती है। एक ये हो गया। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है 40s टू मेनोपॉज, वहाँ पे भी एक्नी निकलती है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है और फिर स्ट्रेस भी है, आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, सब कुछ, तो उसकी वजह से भी एक्नी होती है। सही। अब इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप बॉडी को न्यूट्रलाइज रखें, सही। 13 में भी आपने न्यूट्रलाइज रखना है। आप डेली वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, अपनी हाइट वेट के लिहाज से आप पानी पीजिए। सही। अच्छा, वो फिर कितना पानी बनता है डॉक्टर साहब अगर मैं हाइट और देखिए, एक नॉर्मल जो है वो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर है, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप डेली वॉक करते हैं, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में वो फल ज़्यादा होते हैं जिनमें पानी होता है ऑलरेडी, जूस वाले चीज़ें,
तो वो अगर आप ले रहे हैं, खरबूजा ले रहे हैं, तरबूज ले रहे हैं, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 6 से 8 ग्लासेस काफ़ी हैं। अगर आप या खीरा आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं तो एक एवरेज खीरे में जो है तकरीबन 1.5 ग्लास पानी होता है, तो वो उसको आप काउंट कर सकते हैं। और ये चीज़ें भी नेसेसरी होती हैं, सिर्फ पानी के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी लेनी चाहिए, ख़ासतौर पर ये सब्जी और फल जो पानी वाले हों, ताकि आपके गट के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया बढ़े। बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको केला खाने की आदत डालें। केले मॉर्निंग में, ठीक है। आजकल हमारे यहाँ क्या मिथ बन गई है कि जितने सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, हैंडल्स हैं, उस पर होता है बनाना वेट गेन कराता है। बनाना इज़ द बेस्ट प्रोबायोटिक, जो जैसे ही आपके स्टमक में जाएगा वो एक्ने की बैक्टीरिया को खा जाएगा। इट्स अ बेस्ट प्रोबायोटिक। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं था। मैं लोगों को भी बता दूं कि जी कि यूके की ऑडियंस हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन लोगों ने ज्वाइन किया। हम एक्नी के हवाले से बात कर रहे हैं और बनाना के हवाले से बता रहे हैं कि वो ये बैक्टीरिया खा जाता है जो कि एक्नी पैदा करता है। एक्नी हो, जो भी हो, इवन वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, हर वो बैक्टीरिया जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बनाना एक्ट एज ए प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? वो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं और जैसे ही हमने वो गुज़ा खाई जो उसको एक्टिवेट करेंगे, बनाना उसको एक्टिवेट करता है। ओह, ये तो मुझे पता नहीं था। दे एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स। तो आपको एंटीबायोटिक्स खाने की नीड नहीं होती है। हाँ। बनाना के अलावा आपका ओट्स हैं। हाँ। हर वो चीज़ जो आप मॉर्निंग में लेते हैं, हेल्दी फूड, हर हेल्दी फूड। हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एप्पल खाते हैं और दूध पी के निकल जाते हैं। अच्छा देखिए, कुछ तो माशाल्लाह से है ना, जिन लोगों को एक्नी होगी, कुछ माशाल्लाह से पसंद ही नहीं करते कि उनको, वो कहते हैं हम अपनी स्किन के बारे में बड़े पॉजिटिव हैं, वाटर शुड नॉट टच आवर स्किन, मुंह भी नहीं धोते लोग बेसिकली ना। ये भी सर्दियों में तो लिटरली लोगों को तकलीफ हो रही होती है। सर्दियों में मैं खुद मना करती हूँ कि आप फेस वॉश नहीं यूज़ कीजिए अगर आपका कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन अगर मैं बाहर गार्डन में या किसी भी ग्राउंड में जाकर वॉक कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो देखिए आपको फेस वॉश करना चाहिए। देखिए, अगर आप फेस वॉश नहीं भी यूज कर रहे हैं, सोप नहीं भी यूज कर रहे हैं, आप पानी से वॉश करें। जितना आप पानी से वॉश करेंगे तो जो भी आपका ऑयल निकला हुआ है वो आपके पानी से वॉश हो जाएगा। सही। अच्छा, ये बात हम क्लियर कर दें कि डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आप चेहरा ना धोएं, उन्होंने कहा पानी से वॉश करना है। और देखिए, सर्दियों में भी हमें नीड होती है कि हम पानी से 5 से 6 मरतबा जो है सिर्फ वॉश करें। उससे ओपन पोर्स नहीं होते, क्योंकि एक वैसे हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होती, पानी तो हम ज़्यादा पीते नहीं। डॉक्टर साहिबा, ये मुझे बताइए, मैंने पिछले दिनों देख लिया 3-4 कुछ लोगों को, उन्होंने कहा जी मैं एक्नी में, तो उन्होंने कहा एक्नी ना मसाम बेसिक खुले होते हैं, तो इसको बंद करने के लिए मुंह पे ना वो लगाना है लीमू। अच्छा, और वो लीमू ने तो धमाका कर दिया स्किन पे। आप कभी भी देखें, लीमू जो है एक्ट एज एन एस्ट्रिंजेंट। अगर आप डायरेक्टली उसको स्किन पे लगाएंगे, लीमू इज़ ए वेरी ट्रिकी वेजिटेबल। वो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन है, कभी भी डायरेक्टली आप नहीं अप्लाई कर सकते। इन एनी केस आप ड्रॉप जो है वो पानी में डालकर एज ए टोनर बना सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। वो भी आपको टाइप ऑफ स्किन पता हो। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले तो कभी भी नहीं लगा सकते, और डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब अगर आपको सूट करता है, अगर बहुत ऑयली स्किन है, देखिए मुझे नहीं सूट करता, मेरी बहुत ऑयली स्किन है, ठीक है। एक आपके जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है कि आपको लीमू सूट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपने ग्लूटेन एलर्जी की बात करी थी, आप लीमू पानी पीते हैं, उनको ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट चीज़ आप अगर लगाते हैं, आप पैच टेस्ट करिए यहाँ गर्दन पर, आप यहाँ पे करिए। अगर आपको दाने, या बहुत सारे लोगों को बैकनी होती है, बैक पे जो एक्नी होती है, आप वहाँ पर लगा कर देख लीजिए। वो लीमू को डायरेक्टली कभी भी नहीं अप्लाई किया जाता, आप इन्हें टोनर फॉर्म कर सकते हैं। वो भी टोनर में इस तरह बताती हूँ, जो कि बहुत सारी कंपनीज का मिलता है। आपने नॉर्मल पानी लेना है, जैसे मिनरल वाटर लिया आपने, क्योंकि उसमें सोडियम, कैल्शियम वगैरह की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें जस्ट 2 ड्रॉप्स आप डालेंगे लेमन के, और इतनी सी चुटकी सोडा डालेंगे, लेकिन और मिक्स करके आपने वो स्प्रे करना है सुबह, दोपहर, रात। तो वो लोग जिनको मुंह धोने की बीमारी नहीं हो, वो नहीं वॉश करना चाहते, तो वो बॉटल में बना कर रखें और एज ए टोनर यूज़ करें। दैट मिनिमाइज। क्यों? सोडा बेसिकली आपकी स्किन के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिकली जो वो लोग जिनकी एक्नी की प्रॉब्लम होती है, उनकी रात को बेड पे सोने से पहले रूटीन क्या होनी चाहिए, और सुबह उठ के सबसे पहले उनको क्या चीज़ करनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले रूटीन तो ये होना चाहिए कि ना आप अपनी पहले तो टाइप ऑफ स्किन आपको पता हो और लेयरिंग सीखिए।
लेयरिंग क्या होती है कि अगर मेरी ऑयली स्किन है तो सबसे पहले मैं किसी भी अच्छे कोई भी AHA BHA के टोनर से पहले स्किन वाइप करूँगी, उसके बाद मैं पानी से वॉश करूँगी। देन अगर फिर भी नोज़ के अराउंड मेरे ऑयल है या मैंने मेकअप किया हुआ था तो मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी, आइडियली सैलिसिलिक एसिड का। लेकिन सर्दियों में सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश नहीं यूज़ किया जाता। आप मार्च ऑनवर्ड्स से लेकर अक्टूबर तक के सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और फिर इतना सा मैंने फेस वॉश या न्यूट्रल pH का एनी फेस वॉश आप ले लीजिए, आपने वॉश किया, उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी आपकी क्रीम है, जो बच्चे हैं टीनेज है कि नहीं है, उनको जिंक बेस्ड क्रीम लगानी होती है। अच्छा, जिंक प्लस ग्लाइकोलिक एसिड, जिंक प्लस कैफीन, ये नॉर्मल इजीली 1% हार्डली चाहिए होती है। जहां आपको पिंपल हो रहे हैं आपने मसाज कर लिया, फिर भी अगर आपके कोई सिस्टिक एक्ने है उस पर कोई भी क्लिंडामाइसिन का जेल लगा लीजिए, सिर्फ अप्लाई करना है। अगर आप इनिशियली ये करेंगे आपकी एक्ने फिनिश हो जाएगी। आपको किसी भी एंटीबायोटिक की या विटामिन ए या ट्रेटिनोइन या आइसोट्रेटिनोइन के कोर्स की नीड नहीं होगी। सिर्फ आपने डाइट अच्छी रखी, डाइट अच्छी करनी और बनाना तो आपने ज़रूर खाना है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद थी। और देखिए, जब आपको एक्ने होती है तो सिर्फ आपको चेहरे पे इलाज नहीं करने की ज़रूरत होती है, आपको इनसाइड भी इलाज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे थे जो एक्ने को ट्रिगर करती है। मैं जो छोटी सी ब्रेक